प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा आज दुनिया से विदा हो गई। सुबह 3:30 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली। नरेंद्र मोदी ने आज पुत्र धर्म भी निभाया और राजधर्म भी। पहले मोदी ने अपनी मां को मुखाग्नि दी, फिर सारे सरकारी कार्यक्रम पूरे किए। लेकिन पिछले कुछ घंटों से अचानक सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बहुत सारी टिप्पणियां शुरू हो गई हैं। प्रधानमंत्री के सियासी विरोधी आज के दिन भी अपना एजेंडा चलाने से बाज नहीं आ रहे, चूक नहीं रहे। तो कुछ बातें अब साफ साफ कह दी जानी चाहिए। सोचिए, नरेंद्र मोदी चाहते तो अपनी मां के लिए गांधीनगर में एकड़ भर जमीन लेकर एक समाधि बना देते। अगर प्रधानमंत्री का मन होता तो हीराबा को राजकीय सम्मान के साथ सलामी दी जाती, बड़े बड़े वीवीआईपी मेहमान बुलाए जाते, हजारों लोग नारे लगा रहे होते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ना हीराबा ने ऐसा संस्कार नरेंद्र मोदी को दिया, ना मोदी ऐसे हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली की तरह ही सादगी से सारा कार्यक्रम हुआ। सरकारी अस्पताल में प्रधानमंत्री की मां का इलाज हुआ। नगर पालिका के शव वाहन में उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। हीराबा ने मोदी से आखिरी इच्छा जो जाहिर की थी और मोदी ने वो आखिरी इच्छा पूरी की और आज भी एक परीक्षा दी। शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। मां में नरेंद्र मोदी ने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की। उस तपस्वी की यात्रा आज संपन्न हुई है। नरेंद्र मोदी की मां निष्काम कर्म योगी की प्रतीक रही और मूल्यों के प्रति इस मां ने पूरा जीवन समाहित कर दिया। मां को नरेंद्र मोदी ने इन्हीं शब्दों के साथ अलविदा कह दिया। मोदी की पहली मित्र, मोदी की पहली अध्यापक हीराबेन मोदी, इस नाम में मोदी का सारा संसार था। मोदी के लिए मां सिर्फ शब्द नहीं थे। मोदी के लिए मां का मतलब था शरीर, मन, व्यक्तित्व और आत्मविश्वास। वो मोदी की गाइड थी। बुद्धि और शुद्धि, मोदी और हीराबेन इन्हीं दो शब्दों के धागे से जुड़े थे। मां की वो आखिरी बात जो मोदी को जीवन भर याद रहेगी। नरेंद्र मोदी को मां ने जाते जाते एक आखिरी मंत्र दिया। मोदी के मन मस्तिष्क पर हीराबा के कहे वो 6 शब्द अंकित हैं जब 100वें जन्मदिन पर मोदी मिल रहे थे। तब मां ने कहा था, काम करो बुद्धि से, जीवन जियो शुद्धि से। आधी रात से ही अहमदाबाद से बेचैन करने वाली खबर आ रही थी। मां की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। नरेंद्र मोदी हर पल डॉक्टरों के संपर्क में थे। प्रधानमंत्री निवास में रत जगा था। सुबह 3:30 बजे मां हमेशा के लिए चली गईं। 3:30 से 6 बजे के बीच में मोदी ने सारे सरकारी कार्यक्रम निपटाए और खुद को संभाला। सुबह 6:02 पर देश को बताया, मां की यात्रा पर पूर्ण विराम लग गया। देश की जनता और नेता दोनों सोच रहे थे कि प्रधानमंत्री की मां की अंतिम यात्रा निकाली जाएगी तो उनको तोपों से सलामी दी जाएगी, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। हजारों की भीड़ आएगी। 50 से ज्यादा वीआईपी प्लेन अहमदाबाद के रनवे पर उतरेंगे, लेकिन रनवे पर उतरा सिर्फ एक प्लेन। और प्रधानमंत्री अपनी मां के आखिरी दर्शन करने के लिए घर गए। कोई वीआईपी इंतजाम नहीं, कोई हजारों की भीड़ नहीं, कोई तोपों की सलामी नहीं। सोचिए, देश के प्रधानमंत्री की मां का इलाज भी सरकारी अस्पताल में ही हुआ और देश के प्रधानमंत्री की मां ने आखिरी सांसें भी सरकारी डॉक्टरों की निगरानी में ही ली। अंतिम यात्रा के लिए भी कोई वीआईपी गाड़ी नहीं मंगाई गई। हीराबा के पार्थिव शरीर को सरकारी शव वाहिनी से शमशान तक ले जाया गया और हीराबा का बेटा नरेंद्र, जो कि इस वक्त देश के प्रधानमंत्री हैं, वो खुद इसी सरकारी शव वाहिनी में बैठकर गए। देश देख रहा था और सोच रहा था कि प्रधानमंत्री की मां की अंतिम यात्रा निकल रही थी और कोई वीआईपी रूट नहीं लगा, कोई सरकारी तामझाम नहीं हुआ। हीराबा एक मिडिल क्लास महिला की तरह जीवन भर रही और उनकी अंतिम यात्रा भी एक मध्यम वर्गीय परिवार की तरह ही निकाली गई। देश में बीजेपी के 16 मुख्यमंत्री हैं। 16 के 16 मुख्यमंत्री अहमदाबाद आना चाह रहे थे।
पूरी सरकार नरेंद्र मोदी चला रहे हैं। सारे मंत्री अहमदाबाद पहुंचना चाह रहे थे, लेकिन हीराबा के बेटे का निर्देश एकदम साफ था, जो जहां है अपना काम करे, सब अपना अपना कर्तव्य निभाएं। नरेंद्र मोदी भी एक बेटे का फर्ज निभा रहे हैं। मोदी ने अपनी मां को कंधा दिया, न कोई ट्रैफिक जाम हुआ, न कोई वीवीआईपी रूट लगा, और फिर अपनी मां को कंधों पर लेकर वो सरकारी शवगृह तक लाए। सोचिए, इस वक्त दुनिया के हर सर्वे में नरेंद्र मोदी सबसे पॉपुलर लीडर हैं, लेकिन मां ने जो आखिरी मुलाकात में 2 मंत्र दिए थे कि जीवन में शुद्धि जरूरी है, तो शुद्धता ऐसी कि प्रधानमंत्री की मां एक सामान्य सी अर्थी पर लेटी हैं। हीराबा के 5 बेटे, बड़ा बेटा सोमा भाई, अमृत भाई, नरेंद्र भाई, प्रहलाद भाई, पंकज भाई और पारिवारिक मित्र, उतने ही लोग अंतिम यात्रा में मौजूद थे। कोई भीड़भाड़ नहीं, कोई नारे नहीं, और अंतिम संस्कार की सारी प्रक्रिया सामान्य परिवार की तरह शुरू भी हुई और संपन्न भी हुई। मां की वो कौन सी बात है जो प्रधानमंत्री कभी भूल नहीं पाएंगे? मां की वो कौन सी तस्वीर है? मां के साथ बिताए वो कौन से पल हैं जो मोदी बार बार सोचते हैं? जब पहली बार मां ने मोदी के माथे पर तिलक लगाया, उन्हें गले से लगाया, जब अपने बेटे को देखकर मां की तालियां नहीं रुकी, मोदी और उनकी मां के बीच की ऐसी अनगिनत यादें हैं, सैकड़ों संवाद हैं जो अनसुने हैं, अनजाने हैं। मोदी की लाइफ में जब जब मोदी ने मां के बारे में बातें कही जो मोदी को याद रहती हैं, जो मोदी शेयर करते हैं, उन्हें सुनना अपने आप में एक अनुभव है। आज हम ऐसे एक नहीं, कई किस्से आपको सुनाएंगे। पहला किस्सा 30 जनवरी 1992 का है, जब मोदी एकता यात्रा खत्म करके वापस गुजरात पहुंचे थे। यह वो दिन था जब शायद पहली बार प्रधानमंत्री की मां सार्वजनिक मंच पर नजर आई थी। मोदी के माथे पर तिलक लगाया था, फोटो खिंचवाई थी। तब उनका बेटा आगे बैठा था, लेकिन मां पीछे बैठकर ही आशीर्वाद दे रही थी। साल 2001 की यह तस्वीर अविस्मरणीय है। गुजरात के सीएम पद की शपथ लेने से ठीक पहले मोदी ने अपनी मां का आशीर्वाद लिया था। उस वक्त हीराबा को पता नहीं था मोदी किस पद की शपथ ले रहे हैं, और तब उन्होंने मोदी से कहा था, मुझे समझ में नहीं आता तुम क्या करते हो, लेकिन मुझसे एक वादा करो, जीवन में कभी घूस नहीं लोगे, कभी ये पाप नहीं करोगे। और उस वक्त जब मोदी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, तो हीराबेन दूर एक कोने में बैठी थी, और तब बहुत ही कम लोगों को यह पता था कि वो नरेंद्र मोदी की मां है। यह हीराबा की साल 2002 की तस्वीर है। तब वो अपने बेटे के दूसरे शपथ ग्रहण समारोह में पहुंची थी। 7 दिसंबर 2002 को मोदी की मां ने अपने बेटे के बारे में कहा था कि मेरा बेटा सबसे प्यार करता है। इससे जुड़ा किस्सा भी उन्होंने सुनाया था। हीराबा ने कहा था, एक बार सड़क पर मोदी को 1 रुपए का सिक्का मिला। तब हीराबा ने कहा था, इसे अपने ऊपर खर्च करो, लेकिन मोदी ने वो सिक्का अपने ऊपर खर्च नहीं किया, गांव के एक गरीब की बेटी को दे दिया, जिसे किताब और पेंसिल खरीदने के लिए पैसों की जरूरत थी। 2014 में मोदी जब हीराबा के 64वें जन्मदिन पर उनसे मिलने पहुंचे, तो मां ने उन्हें 5001 रुपए देकर सरप्राइज दे दिया और कहा कि यह जम्मू कश्मीर बाढ़ पीड़ितों के लिए है। मोदी को यह संस्कार उनकी मां से ही मिला, इसीलिए वो अक्सर कहते हैं कि मां ही संतान की पहली शिक्षक होती है। प्रत्येक और मां एज अ टीचर एक બીજા ઘરની બહુ બનવા માટે પરફેક્ટલી તૈયાર કરતી એના મનને તૈયાર કરે છે, એને શિક્ષણ આપે છે, એને બરાબર સમજાવે છે, ક્યારે કેવો વ્યવહાર કરવો, આ બધું જ કરે છે, અને પરિણામે આવે છે કે દીકરી સાસરે જાય ત્યારે એ સમગ્ર જવાબદારીને સંભાળવા માટે એકદમ સક્ષમ તરીકે પુરવાર કરે છે। અને આ કામ 1 વર્ષનો કોર્સ કર્યો તો ના થાય। એ સમજતી થઈ હશે તે પરથી એની માએ એને સમજાવ્યું છે। આખી પરિવાર વ્યવસ્થાને હજારો વર્ષથી ચલાવી છે, અને આજે દુનિયાએ સ્વીકારવું પડે, અને આપણી સક્સેસફુલ પરિવાર વ્યવસ્થાની સફળતાના મૂળમાં કોઈ હોય તો મહિલા છે।
मोदी ने बचपन से जो सीखा अपनी मां से ही सीखा। वो जिस दिशा में चले, जहां तक पहुंचे, अपनी मां की बदौलत ही पहुंचे। मोदी के लिए उनकी मां एक सपोर्ट सिस्टम की तरह रही, जो हमेशा पीछे रहकर मोदी को आगे की राह दिखाती रही। इस फैमिली फोटो में मोदी का पूरा परिवार है। उनकी मां का शरीर अब भले ही पंचतत्व में विलीन हो गया है, मगर उनकी नसीहतें, उनकी सलाह, उनका संघर्ष आज भी मोदी के लिए एक मिसाल है। हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी कर रहा। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। बहुत कम लोगों को यह बात मालूम होगी कि सिर्फ 2 मौकों पर मोदी और उनकी मां सार्वजनिक मंच पर एक साथ दिखाई दिए। साल 2003 में मुख्यमंत्री आवास पर एक पारिवारिक गेट टुगेदर था। तब हीराबा पहली बार मुख्यमंत्री आवास पर गई थी। इसके बाद मोदी 12 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, मगर हीराबा बमुश्किल से 1 या 2 बार सीएम आवास पर गई। मोदी के सीएम रहते हुए एक बार उनकी मां ने गुजराती में कहा था, एक दिवस वड़ो प्रधान बनशे, यानी एक दिन प्रधानमंत्री जरूर बनेगा, यानी ये एक दिन प्रधानमंत्री जरूर बनेगा। हीराबा की भविष्यवाणी सच साबित हुई और जब मोदी 2019 में दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, तो अपने बेटे को शपथ लेते देखती हीराबा का रिएक्शन अद्भुत था। मां के आशीर्वाद से और अपनी मेहनत से मोदी ने जो लक्ष्य चुना उसे हासिल किया और मां ने हर बार बेटे को दूर बैठकर ही आशीर्वाद दिया। राम मंदिर पूजन के वक्त की यह तस्वीर गवाही दे रही है। हीराबा ने जितना सामान्य जीवन पहले बिताया, उतना ही सामान्य जीवन उनका मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भी रहा। फिर चाहे ऑटो में बैठकर वोट डालने जाना हो, नोटबंदी के बाद वृद्धावस्था में भी लाइन में खड़े होकर नोट बदलवाना हो, कोरोना वैक्सीनेशन के लिए अपनी बारी का इंतजार करना हो, मोदी के एक कॉल पर जहां पूरा देश कोरोना वॉरियर्स के लिए खड़ा हो गया, वहीं मोदी की मां ने भी कोरोना वॉरियर्स के नाम का दिया जलाया। मोदी ने हर घर तिरंगा की कॉल दी तो मां ने हाथ में तिरंगा उठा लिया। ऐसी थी मोदी की हीराबा। हीराबा का संपूर्ण जीवन ही किताब के खुले पन्ने की तरह रहा, जिसके हर चैप्टर का जिक्र मोदी ने एक नहीं कई मौकों पर किया और गर्व से किया। आप ये भी देखिए, मैंने भी वैक्सीन तब लगवाई जब नियम से मेरा नंबर आया। आप सबको मालूम होगा, अब मेरी मां 100 साल की उम्र है, उन्होंने भी लाइन नहीं तोड़ी। उन्होंने भी जब उनका नंबर आया नियम से, तब वैक्सीन लगवाई। इतना ही नहीं, अभी बूस्टर डोज, तीसरे डोज की चर्चा चल रही है। मेरी मां ने नहीं लगवाया क्योंकि उम्र 100 साल है, लेकिन कोई और बीमारी नहीं होने के कारण उनका नंबर नहीं लगता है, तो उन्होंने नहीं लगवाई। कानून नियमों का पालन प्रधानमंत्री भी करता है, प्रधानमंत्री की 100 साल की उम्र की मां भी करती है। मोदी जब अपनी मां से मिले, हीराबा के कहे एक एक शब्द प्रधानमंत्री के लिए ब्रह्म वाक्य बन गए। मोदी की टाइमलाइन पर मां शब्द कई दफा आए होंगे, लेकिन सबसे खास था वो ब्लॉग जो मोदी ने अपनी मां को याद करके लिखा था। यह सिर्फ एक ब्लॉग नहीं, हीराबा की पूरी जीवनी का सार था। मोदी ने लिखा था, मां यह सिर्फ एक शब्द नहीं है, जीवन की ये वो भावना होती जिसमें स्नेह, धैर्य, विश्वास कितना कुछ समाया होता है। दुनिया का कोई भी कोना हो, कोई भी देश हो, हर संतान के मन में सबसे अनमोल स्नेह मां के लिए होता है। मां सिर्फ हमारा शरीर ही नहीं गढ़ती, बल्कि हमारा मन, हमारा व्यक्तित्व, हमारा आत्मविश्वास भी गढ़ती है। और अपनी संतान के लिए ऐसा करते हुए वो खुद को खपा देती है, खुद को भुला देती है। मां आज भी वैसी ही है। शरीर की ऊर्जा भले ही कम हो गई है, लेकिन मन की ऊर्जा यथावत है। मेरी मां जितनी सामान्य है, उतनी ही असाधारण भी, ठीक वैसे ही जैसे हर मां होती है। आज जब मैं अपनी मां के बारे में लिख रहा हूं, तो पढ़ते हुए आपको भी ये लग सकता है कि अरे, मेरी मां भी तो ऐसी ही है, मेरी मां भी तो ऐसा ही किया करती है।
यह पढ़ते हुए आपके मन में अपनी माँ की छवि उभरेगी। माँ की तपस्या उसकी संतान को सही इंसान बनाती है। माँ की ममता उसकी संतान को मानवीय संवेदनाओं से भरती है। माँ एक व्यक्ति नहीं है, माँ एक स्वरूप है। हमारे यहाँ कहते हैं, जैसा भक्त वैसा भगवान। वैसे ही अपने मन के भाव के अनुसार हम माँ के स्वरूप को अनुभव कर सकते हैं। शुरुआती संघर्ष ने मोदी की मां को उम्र से बहुत पहले ही बहुत बड़ा कर दिया था। मोदी अपने ब्लॉग में हीराबा की संघर्ष गाथा का व्यापकता से जिक्र कर चुके हैं, लेकिन हीराबा की कही कुछ बातें मोदी शायद ही कभी भुला पाए। हीराबा ने कहा था, देखो भाई, पब्लिक का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, ईश्वर का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम्हें कभी कुछ नहीं होगा। अपना शरीर हमेशा अच्छा रखना, खुद को स्वस्थ रखना, क्योंकि शरीर अच्छा रहेगा तभी तुम अच्छा काम भी कर पाओगे। हीराबा मोदी से अक्सर पूछा करती थी, दिल्ली में अच्छा लगता है, मन लगता है। बार बार याद दिलाती थी कि मेरी चिंता मत किया करो, तुम पर बड़ी जिम्मेदारी है, कभी कोई गलत काम मत करना, बुरा काम मत करना। हीराबा की अंतिम यात्रा में मोदी ने वही किया जैसे संस्कार, जिम्मेदारी का जैसा भाव उन्हें अपनी मां से मिला। मोदी ने कोई शोर शराबा नहीं किया, भीड़ नहीं जुटाई, वीवीआईपी लोगों को नहीं बुलाया। जितनी साधारण हीराबा थी, मोदी ने उतनी ही साधारण लेकिन शालीन विदाई अपनी मां को दी और बिना देर किए अपनी दूसरी मां यानी मातृभूमि की सेवा में जुट गए। हे मेरे देश की माटी, मैं तुम्हारे आगे अपना सर झुकाता हूं। हमें हर दिन का उपयोग राष्ट्र निर्माण में करना है, हर पल का उपयोग राष्ट्र निर्माण में करना है। देश सेवा के कार्यों में हमें रुकना नहीं है। पूरी दुनिया में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जब किसी राष्ट्र अध्यक्ष ने अपनी मां का अंतिम संस्कार करने के बाद 1 घंटे के अंदर किसी सरकारी कार्यक्रम में हिस्सा लिया हो। लेकिन नरेंद्र मोदी के जीवन में एक ऐसा एक उदाहरण नहीं, बल्कि इसके बारे में जानने वाले बमुश्किल 8-10 लोग ही ऐसे होंगे जब प्रधानमंत्री के पिताजी के निधन के वक्त भी ऐसा ही हुआ। वो साल था 1989। तब नरेंद्र मोदी न प्रधानमंत्री थे, न मुख्यमंत्री थे, न सांसद थे, न विधायक थे, बस पार्टी के कार्यकर्ता थे। पिताजी का अंतिम संस्कार करने के बाद मोदी सीधे मीटिंग अटेंड करने गए थे और आज भी बिल्कुल वही हुआ। जब मां का अंतिम संस्कार करने के बाद प्रधानमंत्री सीधे काम में जुट गए। लेकिन ममता दीदी ने ऐसा क्या कर दिया जिससे आज के दिन भी सियासत खबर बन गई। एक मुख्यमंत्री जिद ठान के बैठी हैं। देश के रेल मंत्री मनाने में लगे हैं, अधिकारी हाथ जोड़ रहे हैं, गवर्नर मनुहार कर रहे हैं। दीदी मान जाओ, कम से कम आज तो जिद न करो। दीदी नीचे न बैठो, मंच पर चलो। कोलकाता के हावड़ा रेलवे स्टेशन पर जब यह सब हो रहा था, तब प्रधानमंत्री वेटिंग लाइन पर थे और हावड़ा रेलवे स्टेशन पर 4 केंद्रीय मंत्री ममता का सियासी तमाशा देख रहे थे। सोचिए, नरेंद्र मोदी रात भर के जगे थे। मां के निधन की खबर उन्होंने सुबह सुबह देश को दी। फिर बेटे का फर्ज निभाने दिल्ली से गांधीनगर निकल पड़े। 100 साल की मां हीराबा को मोदी ने कंधा दिया। उनके पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। मां का अंतिम संस्कार करने के तुरंत बाद मोदी देश के लिए प्रधानमंत्री का फर्ज निभाने निकल पड़े। हीराबा के अंतिम संस्कार से लौटने के बाद नरेंद्र मोदी ने स्नान किया, कपड़े बदले और गांधीनगर से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोलकाता कनेक्ट हो गए। मगर प्रधानमंत्री को बताया गया कि कार्यक्रम में देरी हो रही है क्योंकि मैडम चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी नाराज हो गई हैं। पूरे 10 मिनट तक ममता को मनाने की कोशिश चलती रही। पूरे 10 मिनट प्रधानमंत्री इंतजार करते रहे, लेकिन ममता बनर्जी को नहीं मानना था, वो नहीं मानी। हावड़ा रेलवे स्टेशन पर इंडिया टीवी रिपोर्टर गोनिका अरोड़ा ने इस पूरे वाकये को अपनी आंखों से देखा।
प्रधानमंत्री जुड़ चुके हैं, लेकिन ममता बनर्जी दरअसल कुछ नाराज हो गई हैं। ममता बनर्जी के सामने कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए और लगातार नारेबाजी हुई, जिसके बाद वो नाराज हो गई। और फिलहाल आपको तस्वीर दिखाएं कि वो मुख्य मंच से अलग प्लेटफॉर्म पर सामने कुर्सी पर आपको बैठी हुई दिखाई दे रही है, जबकि बाकी जो माननीय है सभी वो मंच पर बैठे हुए हैं। रेल मंत्री आपको मुख्य मंच पर दिखाई दे रहे हैं, राज्यपाल मुख्य मंच पर हैं, शुभेंदु अधिकारी आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने मुख्य मंच से दूरी बना ली है। रेल मंत्री ने उन्हें रिक्वेस्ट भी किया कि आप मंच पर आए, हाथ जोड़कर निवेदन किया, लेकिन ममता बनर्जी नहीं मानी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जब प्रधानमंत्री ने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, तब भी ममता बनर्जी केंद्रीय मंत्रियों के साथ मंच पर नहीं आई। नरेंद्र मोदी के लिए आज का दिन बहुत मुश्किल था, फिर भी मोदी ने बिल्कुल सधे हुए अंदाज में सधी हुई बातें की। प्रधानमंत्री ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को याद किया, देश की माटी के आगे सिर झुकाया और अपना पल पल देश की सेवा में समर्पित करने का संकल्प सुनाया। गुरुदेव टैगोर द्वारा रचित प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, ओ ओमार देशेर माटी, तोमार पौरे ठेकाई माथा, यानी हे मेरे देश की माटी, मैं तुम्हारे आगे अपना सर झुकाता हूं। आजादी के इस अमृत काल में मातृभूमि को सर्वोपरि रखते हुए हमें मिलकर काम करना है। आज पूरी दुनिया भारत को बहुत भरोसे से देख रही है। इस भरोसे को बनाए रखने के लिए हर भारतीय को पूरी शक्ति लगा देनी है। हमें हर दिन का उपयोग राष्ट्र निर्माण में करना है, हर पल का उपयोग राष्ट्र निर्माण में करना है। देश सेवा के कार्यों में हमें रुकना नहीं है। प्रधानमंत्री के शब्द सुने आपने, हर दिन राष्ट्र निर्माण, हर पल देश सेवा, ये प्रधानमंत्री के संस्कार हैं। प्रधानमंत्री बनने की कतार में ममता बनर्जी भी शामिल हैं। वो भी अपने आप को पीएम पद की दावेदार समझती है, मगर दीदी घड़ी घड़ी नाराज हो जाती है। अब ममता की नाराजगी की वजह दिखाते हैं। हावड़ा रेलवे स्टेशन पर मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाए। कार्यक्रम के अंत में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी भारत माता की जय का जय घोष किया। श्री राम और भारत माता का जय घोष करने पर ही ममता बनर्जी ने मुंह फुला लिया। ममता मंच पर गई ही नहीं और प्लेटफॉर्म पर ही अपने लिए कुर्सी लगवाई। ममता ने ऐसा पहली बार नहीं किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर विक्टोरिया मेमोरियल में एक बार जय श्री राम के नारे लगे थे, तब भी ममता ने मोदी के सामने खरी खोटी सुनाई थी। लेकिन उस दिन और आज के दिन में बहुत अंतर है। आज मुझे आप सबके बीच रूबरू आना था, लेकिन मेरे निजी कारणों के कारण मैं आप सबके बीच नहीं आ पाया हूं। इसके लिए मैं आपकी, बंगाल की क्षमा चाहता हूं। जिस दिन प्रधानमंत्री अपनी मां का अंतिम संस्कार करके बंगाल से कनेक्ट हुए, उस दिन तो ममता को उन्हें बख्श देना चाहिए था। ममता ने आज जो किया उसका मौका नहीं था। वैसे ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री के लिए अच्छी बातें ही कही, सांत्वना भरे अच्छे शब्द कहे, लेकिन जय श्री राम के 10 नारे से ममता विचलित हो गई। फिर उनके शब्द उनके काम से मिसमैच कर गए। I pray to God, may God give you the strength and bless you so that you can love your mother with your action and your activity. Sir, I convey my gratitude to you because you are supposed to come to West Bengal today. But because of the sad demise of your mother, you could not reach, but heartily you have reached to us through your virtual program. Even I will request you make the program cut to short, and please take rest because just you are coming from the cremation.
ममता बनर्जी को मालूम था कि प्रधानमंत्री शोक में हैं। ममता बनर्जी को मालूम था कि मोदी निजी क्षति के बाद भी अपना कर्तव्य निभाने के लिए आए हैं। ममता बनर्जी चाहती तो खुद पर काबू रख सकती थी, लेकिन ममता ने किसी चीज का लिहाज नहीं किया। ममता प्रधानमंत्री के लिए सामान्य शिष्टाचार भी भूल गई। व्यक्ति व्यक्ति में फर्क कितना बड़ा है, इसका अंदाजा प्रधानमंत्री को सुनकर ही लगाया जा सकता है। आजादी के अमृत काल में हमें फॉरवर्ड लुकिंग सोच और अप्रोच के साथ देश को आगे ले जाना है। साथियों, इस 21वीं सदी में भारत के तेज विकास के लिए भारतीय रेलवे का भी तेज विकास, भारतीय रेलवे में तेज सुधार, ये सारी बातें बहुत जरूरी हैं। इसलिए आज केंद्र सरकार भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने के लिए, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट कर रही है। आज भारत में भारतीय रेलवे के कायाकल्प का राष्ट्रव्यापी अभियान चल रहा है। आज वंदे भारत, तेजस, हमसफर जैसी आधुनिक ट्रेनें देश में बन रही हैं। आज विस्टाडोम कोचेज रेल यात्रियों को नए अनुभव करा रहे हैं। आज सुरक्षित आधुनिक कोचेज की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हो रही है। आज रेलवे स्टेशन को भी एयरपोर्ट की तरह विकसित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने बंगाल को 7,800 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स दिए। बंगाल को पहली और देश की 7वीं वंदे भारत ट्रेन मिली। ये वंदे भारत ट्रेन हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलेगी। मां का निधन होने पर भी मोदी ने कार्यक्रम को स्थगित नहीं किया। प्रधानमंत्री स्वयं कोलकाता नहीं आ सके तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हरी झंडी दिखाई। नेशन एंड सैक्रिफाइस ये देख के हम सब पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को आगे काम करना चाहिए। अपने कर्तव्य पर निष्ठा ये देख को भारत की सब ब्यूरोक्रेट और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को सीखना चाहिए। ममता बनर्जी स्टेज पे नहीं चढ़ी आज। शुभेंदु के लिए शुभेंदु के लिए नहीं, नंदीग्राम के लिए, एक नए 5-6 के लिए। जो नंदीग्राम उनकी कंपार्टमेंटल सीएम बनाई, कराकुंडा में इस तरीके से हरकत किया, आज भी किया। घटिया चीफ मिनिस्टर है। ममता बनर्जी 12 साल से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। वो केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं। ममता रेल मंत्रालय भी संभाल चुकी हैं। केंद्र सरकार चलाने में तब और अब कितना फर्क आया, ये ममता जानती है। जय श्री राम और भारत माता की जय ये नारे ममता सरकार के खिलाफ नहीं लगाए गए। ये सच है कि जय श्री राम का नारा ममता की सियासत को सूट नहीं करता, लेकिन एक दिन के लिए ममता इसे इग्नोर करके बड़ा दिल दिखा सकती थी। ममता ने ऐसा नहीं किया और उनकी पार्टी के नेताओं ने भी इस पर सियासत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। राजनैतिक शिष्टाचार, पॉलिटिकल डिसेंसी, पॉलिटिकल सम्मान, ये सब चीज बीजेपी का डिक्शनरी में है ही नहीं। इसके पहले भी हम लोग देखे थे 2021 की 23 जनवरी को, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बर्थडे के लिए एक प्रोग्राम हो रहा था, गवर्नमेंट प्रोग्राम, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में। वहाँ पर मौजूद थे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उसके होते हुए बीजेपी का कैडर लोग और लीडर लोग किस तरीके से ममता बनर्जी को रिडिकूल किया। और आज भी हम लोगों ने देखा, इतनी सारी सेंट्रल मिनिस्टर का रहते हुए भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम को किस तरीके से सेफोनीफाई करके राजनीतिकरण किया, और किस तरीके से देश की भूतपूर्व रेल मंत्री, किस तरीके से भारत की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री, बंगाल से 3 बार चुने गए मुख्यमंत्री, इतनी बार की जो प्राक्तन संसद रही, इतनी बार की जो सेंट्रल का मिनिस्टर रही, उसको किस तरीके से ओपनली रिडिकूल किया, इंसल्ट किया। ये बीजेपी का कल्चर है, बीजेपी का संस्कृति है, इसलिए बीजेपी ऐसे करता रहता है। और बंगाल इस कल्चर का समर्थन नहीं करता है बोल के बंगाल बीजेपी को क्रमशः बंगाल बीजेपी को हर एक चुनाव में रिजेक्ट करता रहता है। मोदी के जो सियासी विरोधी प्रधानमंत्री के कदम कदम पर विरोध का बहाना ढूंढते हैं, उनके लिए गांधीनगर में मोदी की तस्वीरों में बहुत बड़ा सबक है।
मोदी ने बिल्कुल आम आदमी की तरह मां हीराबा का अंतिम संस्कार किया। गांधीनगर में कोई वीआईपी विजिट नहीं हुई, कोई ट्रैफिक जाम नहीं लगा। अंतिम संस्कार के बाद 1 घंटे के भीतर मोदी ड्यूटी पर वापस आ गए। सेंट्रल कैबिनेट के मिनिस्टर्स को मोदी ने क्या ऑर्डर दिया था, ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केरल के तिरुवनंतपुरम में बताया। प्रधानमंत्री ने राजनाथ सिंह को शिवगिरी मठ की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर भेजा था। हीराबा के निधन की खबर सुनकर राजनाथ सिंह केरल से लौटना चाहते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उनको वहीं रोक दिया। जब मैं यहाँ पर आया, मुझे जानकारी प्राप्त हुई एक दुखद घटना की कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मां, जो 99 ईयर से अधिक की हो गई थी, उनका निधन आज हो गया है। आज उनका स्वर्गवास हो गया है। मुझे लगा कि शायद मुझे वापस जाना पड़े, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि नहीं, कोई भी अपना कार्यक्रम कैंसिल नहीं करेगा और कार्यक्रम करके ही सबको जो है दिल्ली वापस लौटना है। नरेंद्र मोदी करीब 8.5 घंटे गांधीनगर में रहे। बेटे का जो फर्ज था उसे पूरा करने के बाद मोदी ने 5.5 घंटे सरकारी काम भी किया। देखिए, आज मुझे बहुत गर्व हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, दुनिया के यशस्वी नेता हैं, कितनी सादगी से अंतिम संस्कार हुआ। कोई भीड़ भाड़, बहुत जैसे कहते हैं ताम झाम नहीं, लाखों लोग जुट सकते थे ना, तो ये, और फिर उसके बाद वो काम में चले गए। तो आज तो मुझे अपने प्रधानमंत्री पे बहुत मान हुआ, बहुत गर्व हुआ। हम लोग सभी उनके दुख में उनके साथ हैं, लेकिन जो उन्होंने मर्यादा आज दिखाई देश को और दुनिया को, इसका संस्कार तो मां से ही मिला है ना। नरेंद्र मोदी एक इशारा भर करते तो 50 केंद्रीय मंत्री गांधीनगर पहुंच जाते। बीजेपी और सहयोगी दलों के 16 मुख्यमंत्री गांधीनगर की सड़कों पर खड़े मिलते, लेकिन मोदी ने न किसी मंत्री को बुलाया, न मुख्यमंत्री को बुलाया, न सांसद को बुलाया, न विधायक को बुलाया, और यहां तक कि कार्यकर्ता भी नहीं। सभी जो सीएम हैं, प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं पूरे देश में, चाहे वो भाजपा के हों चाहे किसी अन्य दल के हों, सभी लोग वहां जाना चाहते थे। सबको से उन्होंने एक तरीके का निवेदन किया कि अपने अपने काम करिए और यहाँ आने के बजाय अपने कामों में लगेंगे, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसा प्रधानमंत्री जी ने मना किया लोगों को आने से वहाँ, और सभी से कहा कि अपने देश और राष्ट्र के निर्माण के लिए हमको एक एक पल सही तरीके से उसका यूज करने की ज़रूरत है। याद कीजिए, हिंदुस्तान में कभी ऐसी सियासत हुई ही नहीं जब किसी प्रधानमंत्री की मां के निधन पर भी पॉलिटिकल बयानबाजियां की गई। मैंने सुना था, राम नाम लेने से भूत और पेतनी भाग जाता है। मनुष्य के ऊपर राम नाम का इतना प्रभाव मैंने पहले देखा। देखिए, जय श्री राम स्लोगान के लिए नहीं, ममता बनर्जी प्लानिंग करके आया था। इस कार्यक्रम को बंचाल करेंगे, नीचा दिखाएंगे, इसीलिए जय श्री राम ध्वनि उनके लिए एक बहाना बन गया। कुछ ही तो लोग जय श्री राम कहा था, उसको इग्नोर करते, साथ साथ तो बंद हो जाते। लेकिन उस जय श्री राम कुछ लोग देने के बाद उन्होंने उसको रिएक्ट किया। रिएक्ट करने से सब लोग जय श्री राम बोलना चालू कर दिया। उनका पार्टी का जो सपोर्टर है वो भी तो जय बांग्ला करके चिल्ला रहा था। नरेंद्र मोदी से तमाम विरोध के बावजूद राहुल गांधी ने हीराबा के निधन पर शोक और संवेदना व्यक्त की। कांग्रेस पार्टी के कुछ दफ्तरों में बाकायदा शोक सभा हुई और नरेंद्र मोदी की मां को श्रद्धांजलि दी गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इन दिनों मोदी से होड़ करते हैं, लेकिन मोदी की माताजी के स्वर्गवास होने की खबर मिली तो नीतीश बाबू ने भी सम्मान में हाथ जोड़ दिए। बहुत दुख की बात है। इसके लिए तो हम लोगों को जैसे ही पता चला है, भोर में उनका स्वरात में ही हुआ है, और सुबह जैसे ही हम जगह उसका जानकारी मिली है तो हमने इस पर एक शोक का संदेश दिया है। दुख की बात तो है ही। हावड़ा में ममता बनर्जी ने जो किया सो किया, उन्होंने फिर भी अपने शब्दों से उसे कुछ हद तक बैलेंस किया। ममता बनर्जी से हमेशा अदावत रखने वाली लेफ्ट पार्टियां इसे कुछ और भड़काना चाहती हैं। स्लोगन्स वर रेज्ड टू प्रोवोक द people, to provoke the chief minister, and it should be disapproved and deplored. हद तो तब हो गई जब समाजवादी पार्टी की ट्रोल आर्मी इसमें घुस गई।
भाषा की सारी मर्यादा टूट गई। जिस दिन मोदी की मां का निधन हुआ उस दिन समाजवादी पार्टी की ट्रोल आर्मी मोदी के हिंदू होने पर क्वेश्चन मार्क लगाने लगी, हिंदू होने का सर्टिफिकेट बांटने लगी, अखिलेश यादव की पुरानी तस्वीर दिखाकर कंपैरिजन करने लगी। सियासत की ये कौन सी भाषा है, कौन सी मर्यादा है? जब चुनाव आते हैं तो अखिलेश यादव की पार्टी को इन सब का नुकसान होता है। नरेंद्र मोदी के बारे में सबसे बड़ी राय जनता बनाती है। जब तक पब्लिक मोदी के काम से प्रसन्न है, जब तक पब्लिक मोदी के आचरण से संतुष्ट है, तब तक पर्सनल अटैक से मोदी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।